शिवाय। भोला नमः शिवाय, भोला नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि मेरठ, उत्तर प्रदेश का ये वो पवित्र क्षेत्र है जहाँ भगवान शंकर मेरठ के चारों तरफ विराजमान है, जहाँ भगवान शिव बैलकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर इस पवित्र पावन भूमि पर सदा विराजित हैं। ऐसी पवित्र पावन भगवान शंकर की भूमि मेरठ, जहाँ आप और हम लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ, उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, श्री आशीष जी बंसल जी, श्री ऋषि अग्रवाल जी, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता जी, अनिल जैन जी, श्री राहुल गुप्ता जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, नीरज मित्तल, गणेश अग्रवाल जी, ये सभी मेरठ की इस पवित्र धरा पर, भगवान शंकर की भूमि पर जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है, उसके मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान शिव ओगड़दानी जिस मेरठ की भूमि पर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका वर्णन केवल द्वापर या कलयुग में नहीं, इस मेरठ की भूमि का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है। ये वो पवित्र भूमि है। आप जितने दिल से, जितने हृदय से मेरे देवादिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप कथा का लाभ ग्रहण करेंगे, उतना मेरा शिव
आप पर करुणा करेगा। कड़कड़ाती हुई ठंड है, और वो भी मेरठ की ठंड है। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि तिल्ली की चक्की और रेवड़ी खाने का आनंद भी मेरठ में ही है, इसलिए मेरठ की पवित्र भूमि है। पूरे समय आप जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब। हम बीच बीच में आस्था चैनल से कहेंगे कि डोंट के स्टार्ट ऑन भी आप लोग इन लोगों को, भक्तों के जो रोड पर भी आ रहे हैं और पंडाल के बाहर भी जो दिल से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी स्मरण दर्शन अवश्य कराएं। ये शिव भक्ति है। ये हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और बीच में मेरठ, और मेरठ के बीच में भी ये शिव महापुराण की कथा आपके दिल में बैठना चाहिए, आपके हृदय में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपकें कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे। पर इतना याद रखो कि जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शिव में रहे। आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा रहे। शिव की स्तुति गाते रहो, शिव का नाम जप करते रहो। आपकी पड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी धड़ोसन आपके पास में बैठी है। कौन बैठा है, क्या वस्त्र पहनकर आया है, क्या आभूषण पहनकर आया है, उससे मूलता ना रखते हुए ये मूलता रखें कि हम शंकर को कैसे देखें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप और हम जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठे हैं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में उसको पुकारते रहे। ये यजमान परिवार आशीष बंसल जी हैं, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, राम कुमार जी हैं। ये सभी जब हम हापुड़ में कथा करने के लिए आए तो हापुड़ की पवित्र भूमि पर सब पहुँचे। आशीष बंसल जी और ये सब पहुँचकर जैन साहब के यहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो अनिल जैन जी के यहाँ, तो वहाँ इन्होंने कहा कि गुरुदेव एक कथा मेरठ में हो। तो हमारा पहला शब्द था इनसे कि मेरठ में कथा कौन सुनेगा। तो मैं श्री आशीष बंसल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, अग्रवाल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके मुख का शब्द था कि कथा
मेरठ वाले सुने चाहे ना सुने, पर बेलकेश्वर महादेव जरूर सुनेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे। ये कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला है इसको, ना कोई सुनेगा, सुनने वाला भी शिव ही है। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की कथा जब तुमरुका जी बाँचने के लिए तैयार हुए, तब माता चंचुला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती से कहा था कि आपको यजमान बनना है। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हैं, जिसको पार लगा दें। मेरे शंकर आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाएं, तो मेरा शिव आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करे। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के। और सच्चा शिव भक्त आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा कभी इस पंडाल का नज़ारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा। इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि सच्चा शिव भक्त भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए, तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा, और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था, वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की, हाँ क्या लेकर आई है, तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफ़ी बांट रहा था तो टॉफ़ी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूँ, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान है, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम
सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा अपने कर्म को भोगते हुए, और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है। घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के नहीं पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है अपने। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने सुना हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं होते, किसी जीव को परेशान तक नहीं करते।
किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व है वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा है वो भी शिव की आराधना में लगी, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन है, सब शिव की आराधना में लीन है। और जिस मेरठ की भूमि पर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से, पूरा देश विदेश फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा का रसपान कर रहा है, तो वो अपने स्मरण में इस कथा को रहे कि ये मेरठ लंका अधिपति रावण को अपनी बेटी मंदोदरी शिव की आराधना में डूबी रही, भगवान देने वाले भी यही मैदान होते। ये केवल असुर प्रवृत्ति से ही जुड़े हुए नहीं, भगवान शंकर की अविरति कितना पवित्र था है? राजा की जो नगरी मेरठ, इस पवित्र भूमि पर मैं शंकर की आराधना, शिव की आराधना, और मैं जब शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि देवता उसकी डिगा नहीं पाए। मैं तप साधना डिगी नहीं, मैं की तप साधना निष्फल नहीं। और होता है शिव महापुराण की कथा कि जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए बैठोगे, भगवान का भजन करने के लिए बैठोगे, जब आप भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठोगे, दुनिया के लोग आपके उस मार्ग से आपको विचलित करेंगे, आपको उस मार्ग से हटाएंगे। 7 दिन की कथा में यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मेरी जियां ऐसी बैठी हैं, कई जी ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां बेटे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने संकल्प लिया। अपने पास में कथा 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, अपन कथा सुन ले। और मालूम पड़े कि वो कथा चालू होना थी 15 तारीख को और 14 तारीख को फूफा जी आ गए घर, और फूफा जी आए तो आए, उनके साथ जो शिव पुराण के पंडाल में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। गाय का गोबर जमीन पर गिरा तो वो मिट्टी लेकर उठा, धूल लेकर उठा, पत्थर कंकर लेकर उठा। उसी तरह जब कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, कोई पंडाल में जाकर बैठता है, शिव तत्व का स्मरण करने के लिए बैठता है, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठता है, तो वो खाली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दादाजी की गोद में पोता बैठता है ना, तो दादाजी का कोई पेन निकाल लेता है, कहीं मोबाइल निकाल लेता है, कहीं उसके जेब में से कोई सामान निकाल लेता है, और दादाजी खुद पेन दे देते, उसको मोबाइल दे देते, उसको सामान दे देते, सिक्का दे देते हैं, टॉफी दे देते हैं। दादाजी की गोद में पोता बैठा है, उस शिव महापुराण की कथा में कोई बैठा कुछ ना कुछ लेकर
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ ताली से बजाते हुए धीमा बजाओ। भरोसा खाली नहीं जाता। गुरुजी, मेरा मकान एक गली में बहुत पीछे था तथा घर की बैठक में ही मेरी छोटी सी दुकान थी। गली में होने की वजह से काम भी नहीं चलता था। हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमें अपने शंकर पर पूरा विश्वास था। मैंने घर में ही एक छोटी सी शिवलिंग मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दी। हम दोनों पति पत्नी रोज शिवलिंग का श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। कहीं पर बैठी हो, मेरा नाम सौरभ वर्मा है, पत्नी निशा वर्मा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। पति पत्नी रोज शिवलिंग पर श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। गुरुजी, हम सीहोर गए, वहां से कुबरेश्वर धाम जी का हमने कंकर शंकर का पूजन करा, प्रार्थना करी। भोले भंडारी सबकी झोली भरते हैं। बाबा की पवित्र भूमि को नमन कर बाबा से विनती कर आ गए। गुरुजी, आपके द्वारा हमारे नजदीक में हापुड़ में कथा हुई। वहां हम पति पत्नी बच्चों के साथ पंडाल में बैठ गए और पंडाल में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हमारी दुकान बाजार में हो जाए, जिससे कम से कम हमको कुछ खाने को अच्छा मिलने लगे और कुछ अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का फल क्या होता है गुरुजी, आज मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बीच बाजार में दुकान तो दुकान, मकान भी दिला दिया और मुझे बीच बाजार में रखा। हापुड़ की कथा सुनी,
और बाबा से विनय करा। हापुड़ की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव, पर मेरा कुबेर भंडारी ने मेरा भंडार भर दिया। आज मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। आप किस भाव से बैठे हो, जो जैसी भावना, जिसको आता है वो साथ में बोले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैं तो ठीक है। भैया जी कह रहे हैं, एक तो आंख पत्थर की लगा दी है, दूसरी आंख ने काम करना बंद करा तो उसी पर शिव को चढ़ा हुआ जल नेत्रों में लगाना प्रारंभ कर लिया, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से देवता भी भजे शंकर को। और फिर निवेदन है, अगर शरीर में रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो जांच बोले, जो चेकअप बोले वो सब करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में, कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयां लो, गोलियां लो, और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, माँ सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगरदानी सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, हे मेरठ की जीजियों और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। जब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे, तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है उसमें। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती है। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा, बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा।
बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं? अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहाँ कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना है इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया। उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में कहा ले जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते से मैसेज कर दिया। जाते से किसने? पत्नी ने। क्या मैसेज करा? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी, अब मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, ओ पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ उनकी दृष्टि रहती है, कुछ और नेत्र रहते हैं, कुछ शिव पुराण की कथा कहती है। और निवेदन है, तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैदानों ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैदानों करा, ऐसा तप करा मैदानों ने कि देवताओं घबरा गए कि शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहाँ जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहाँ शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण है यहाँ देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है। यहाँ लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करो, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा
बाजू में से मांग कर तंदुल लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि उसका देने का भाव था, लेने का नहीं। इसलिए आप और हम एक बार गुनगुनाते हैं ना, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए। सच्ची मित्रता में देने का भाव होता है। देवता चिंता में आ जाते हैं अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। ये चिंता बढ़ गई। मैदानों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में, और मैदानों ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है देवलोक की, इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती, पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती। अजय निशा वर्मा, निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बधाई आपको, बहुत बधाई। बुला लो उनको। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की शिव स्तुति है। इतनी सुंदर अप्सरा हेमा, उस हेमा अप्सरा को देखा, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। देवलोक की जितनी अप्सरा हैं वो देवताओं को रिझाने का कार्य करें, देवताओं को मनाने का कार्य करें, पर हेमा अप्सरा भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाती है। हेमा अप्सरा भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। श्री श्री शिव भक्ति में लीन। हेमा का नियम था भगवान शिव की भक्ति कर, हेमा का नियम है भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबना। और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की, मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना। संतान का सुख नहीं था मैं के, समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी। ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है, आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तब साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई, जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरु जी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही है, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है, सबका शिव, किसी एक का शिव नहीं, सबका शंकर है, सबका शंकर, सबका शिव। और महाराज फिर निवेदन है कि दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा तो महादेव रहेगा। कोई साथ नहीं देगा, रहेगा शंकर तुम्हारे साथ में, शिव तुम्हारे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण है। और फिर निवेदन है, तुम ये कभी मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ दे जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज आ जाएगा। ना 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 ना, ये प्रपंच में पढ़ना ही मत कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। ना, सियोर वाले महाराज की भी दुख की घड़ी में महादेव आता है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी वही महादेव आएगा, कोई दूसरा नहीं। इस लक्षण में, इस सोच में, इस विचार में मत रहना कि कोई तुम्हारा दुख काटने के लिए जाएगा। अपना दुख अपने को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ अपने को स्वयं काटना। बस शिव की स्तुति करिए, और वो शंकर की स्तुति साधारण नहीं होती महाराज। कबहु चूके ना, 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 कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, दोनों हाथों से प्रेम से गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को।
वो बजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो बजले गौरापति को। गौरापति को मेरे काना भी बजे थे, गौरापति को मेरे काना भी बजे थे, गौरापति को मेरे काना भी बजे थे, गौरापति को मेरे काना भी बजे थे। मिल गया वो मिल गया, मिल गया वो मिल गया, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, बजले गौरापति को, मिल गया द्वारिका धाम रे, वो बजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो बजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो बजले गौरापति को। नारायण पे भजते, गौरापति को नारायण पे भजते, गौरापति को नारायण पे भजते, गौरापति को नारायण पे भजते। मिल गया वो मिल गया, मिल गया वो मिल गया, अरे मिल गया वैकुंठ के धाम रे, बजले गौरापति को, मिल गया वैकुंठ के धाम रे, वो बजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो बजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो बजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे,
भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम है तो भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर भगवान अपने मन की बात बड़े भावों के साथ देवाधिदेव महादेव को दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव हृदय से करिए। जिस स्तुति को गाने के लिए संपूर्ण आस्था चैनल पर शिव भक्त, फेसबुक यूट्यूब पर शिव भक्त आस लगा कर बैठते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा से, उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आप सब लाखों संख्या में आए शिव भक्त बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। एक मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान को देखकर मोहित हुई, पूजन करना प्रारंभ करा। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मधुरा को यह मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी, शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना। तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। आज चारों तरफ उपद्रवी लोग सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जमाने में सनातन धर्म को नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। भगवान की निंदा करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो, क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो।
दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाएं तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए और इनके अपने धर्म में विराजमान कर कर इनको भी धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। पर मेरठ वासियों और मेरठ की मेरी जीजियों, चिंता विषय नहीं है। चिंता इस बात की करना है कि आपके और हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन तो नहीं है। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ करो। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़े और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो बोलना था सब बोल दिया। मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम ब्रजेश सेन है, मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम ब्रजेश सेन है, मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। शंकर भगवान की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 20 साल की मेरी उम्र है। मुझे गलत लोगों की संगत के कारण 18 साल का था तब से ही गलत लत में लग गया था। ड्रिंक करना, मदिरा पीना और गलत गलत कार्य करना। गुरुदेव, दारू का नशा, ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। सारे गलत काम भी मैंने किए। 2019 में आपकी पहली बार कथा को सुना ऑनलाइन। गुरुदेव, पहली बार कथा सुनी, वो भी नशे में सुनी, दारू के नशे में था। मोबाइल पर कथा सुनी, बस नशे से जब होश में आया, सुबह 4:30 बजे मैं जागा और 4:30 बजे जाकर मैंने फिर उसके बाद में ये विचार कर लिया कि अब मैं दारू को नहीं छूंगा। और ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये दारू का नशा करने वाला व्यक्ति नियम भी खुद बनाता और तोड़ता भी खुद ही है। मैं ऐसा करूंगा ये विचार कर लिया, कई बार भी सोचा, पर ये पहली बार था जो शिव महापुराण की कथा का लत लग गया शरीर को। 8:30 बजे फिर वापस मैं कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर लगा लिया। 8:30 बजे मैंने कथा सुनी, शिव जी के मंदिर गया, शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की भक्ति में लग गया। सीहोर पहुंचा, बाबा का वहां पर कंकर शंकर पूजन करा, वहां से रुद्राक्ष ले आया, बाबा की कावड़ बढ़ी, बाबा से विनती करना प्रारंभ कर दिया कि कभी नशा ना करूं और कभी गलत काम ना करूं। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से कई साल हो गए, शंकर की कथा सुनता हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, शिव की आराधना करता हूं और आज बाबा की कृपा से कोई नशा नहीं करता, सारे नशे से मुक्त हूं। और 1 साल नहीं, कई साल निकल गए। बाबा 3 साल से नित्य लगातार नियम से, 3 साल से नित्य लगातार 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा, सुबह शाम सब 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा सब कर रहा हूँ और बाबा की कृपा से सारे नशे से मुक्त हूँ। और बाबा ने अब मेरा हाथ भी पकड़ लिया, बाबा की कृपा से आगे भी बढ़ रहा हूँ। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं। ऐसे कई सब सभाओं में लोगों को खड़ा कर लिया जाता है, हाथ लंबा करो, हाथ लंबा कर लिया, बोल दिया आज के बाद मैं नशे से मुक्त होता हूं, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प बार बार दिलाया जाता है और संकल्प दिलाया तो जाता है पर बहुत कम लोग हैं जो संकल्प पर चल पाते हैं। संकल्प वही सफल होता है जो दिल से किया जाता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर जो संकल्प लिया जाता है वो मूल होता है, वो मूल है। आप अपने भीतर का संकल्प प्रबल करिए, आप अपने भीतर का नियम प्रबल करिए। नशा करो, और वो नशा दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है,
पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है, राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु, वाह, मेरठ वालों को आता है, गाओ जरा। अंत समय वचन निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन, सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह झूठा कराया, अपने घर से पूरी बना लाए, रोटी बना लाए, सब्जी बना लाए, बेसन बना लाए, 4 रोटी बनाकर, तिल्ली का लड्डू बनाकर लिया, संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू खिलाया, वो 3 महीने में वो 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर, हमें बताना जरूर कि वो मिला कि नहीं मिला। ये बच्चा को वर्मा जी ने लिखा अपने पत्र में कि मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में, सौरभ वर्मा लिखे, मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। आ जाओ बेटा। इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ जिसने प्रेरणा दी है आज की टीम को। एक माता पिता, माता पिता, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, फिर निवेदन है, पैसा साथ नहीं जाएगा, करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है, पैसे का पुण्य बना लो, पैसे का पुण्य।
थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी। है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग विदान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। एक पत्र है, मेरा नाम ओमवती है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं ओमवती जी? मैं गाजियाबाद से रहने वाली हूँ, गाजियाबाद के रमते राम रोड की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मेरा नाम ओमवती है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गाजियाबाद रमते राम रोड की रहने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मेरे देवर को बुखार आ गया था। अचानक से उसके पेट में दर्द उठा तो हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने उसका एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कराया। हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ट्यूमर बता दिया। हम सुनकर घबरा गए, उनकी हालत बिगड़ गई। फिर हम उनको लेकर, पत्र आस्था चैनल वाले एलईडी पर दिखा रहे हो, आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो साथ में। हालत बिगड़ गई, फिर हम उनको लेकर वसुंधरा हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने लीवर में कैंसर बता दिया। जब लीवर में कैंसर बता दिया तो घर के सभी लोग परेशान हो गए। फिर डॉक्टरों ने कहा, उनका एक पीस निकालकर बॉम्बे टेस्ट के लिए भेजा। हम भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव रुद्राक्ष का जल पिलाते और बेलपत्ती लाकर उनकी जेब में रखते। जिस समय पर उनका शरीर का भाग काटा गया और डॉक्टर ने बॉम्बे के लिए भेजा, तब हमने उन्हें रुद्राक्ष का जल दिया, शिव का चढ़ा पानी पिलाया, पत्ती खिला दी और बाद में फिर उसकी रिपोर्ट आने का हम इंतजार करते रहे। हम बाबा को आज धन्यवाद देने इसलिए आए हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। जब बॉम्बे जांच के लिए फिर गई और वापस लौट कर आई तो शंकर ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया बॉम्बे की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, इसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व में एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, उसके लिए विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, भले कितने भी दूर से आए हो, आस्था और विश्वास के साथ बैठे हो तो वो भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देगा। संसार के लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ देंगे पर मेरा महादेव कभी भरोसा नहीं तोड़ता। वो महादेव है और भरोसे को जीवित रखता है, जीवित रखता, वो नहीं टूटने देता। इन सारे पत्रों को ये ढेर लगे हुए, हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते, ये ढेर लगे हुए तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी तो रोज के चालू होंगे। ये इतने पत्रों का जो स्मरण है, हम इन पत्रों को कभी सी ओर लेकर नहीं जाते, कभी भी हम यहीं छोड़ कर जाते हैं क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उसका एड्रेस भी रहता है। जिसके मन में संशय हो, तुम्हारे पत्र हैं, उसके मोबाइल पर उसके एड्रेस पर जाओ और तुम्हें जितनी खोजदारी करना है वो सारी खोजदारी करो। इन पत्रों को कभी सी ओर लेकर, आपके पत्र आपको समर्पित है, आपने लिखा, हमने पढ़ा, हम आपको नहीं जानते, मेरठ में भी कभी नहीं आए। हाँ वहाँ गए थे हापुड़, तब मेरठ पढ़ा था कि बीच में नहीं पढ़ा था? हाँ बीच में नहीं पढ़ा, इसीलिए तुमने यहाँ बुला लिया, हम तो कभी ना आए। वो तो बाबा की कृपा है और मैं यजमान परिवारों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी बंधुओं को, श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता जी को, आशीष बंसल जी को, ऋषि अग्रवाल जी को, जयप्रकाश अग्रवाल जी को, श्री राम कुमार गुप्ता जी को, अनिल जी जैन जी को, राहुल गुप्ता जी को, ब्रजभूषण जी को, नीरज मित्तल जी को और गणेश अग्रवाल जी को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि मेरठ की मेरी जीजियों के चेहरे पर 2024 जाते जाते आपने जो खुशी दी है वो खुशी शायद कभी देखने को नहीं मिली होगी। वो खुशी आप लोगों को, प्रसन्नता जो
और करो सेवा मेरठ वालों। ये शिव भक्त आए, शंकर के भक्त आए, इनके लिए अपने अपने खजाने खोल लो, खोलो। घर से आओ, एक थर्मस में चाय बना के लिया, और ठंड पड़ रही है, ज्यादा कुछ नहीं तो जो आसपास में 4-5 बैठे हैं ना, अड़ोसन पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, धीरे से, किसी को बताना नहीं है, चिल्ला के नहीं देना है। यहाँ कई माताएं बैठती है, सिर पे पेटियां लेकर आती है, रख लेती है अपने बाजू में, कथा चालू हो जाती है, धीरे धीरे वहीं के वहीं निकाल कर देती जाती, उठती तक नहीं, खड़ी भी नहीं होती। और बड़े बड़े हीरे की चूड़ियां पहनने वाली भी पंडाल के अंदर बैठकर 5-7 दिन तक कथा श्रवण करती है। बड़े बड़े दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपतियों की पत्नियां भी इस पंडाल के अंदर बैठी हुई हैं, और दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए, शिव की भक्ति करो। मधुरा नाम की अप्सरा ने शंकर को, पार्वती जी को क्रोध आ गया, पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढक बनकर तू कुएं में रहेगी। रोने लगी है अप्सरा मधुरा, मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती? तू शिव को गलत दृष्टि से देखा, शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा, शंकर को गलत दृष्टि से। हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं, वो शिव है, शंकर। 14 वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वनगमन के समय पर अभी की शासन ने, भारत सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने, मैं वर्तमान की इस भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बनाया गया है। आशीष जी, आप कभी जाएंगे तो अयोध्या से राम पथ गमन बना हुआ है। गुप्ता जी, वहां पूरे राम पथ गमन बनाया गया, भारत सरकार ने उसको बनाया। और राम पथ गमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पथ गमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पथ गमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों, क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते, तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया, राम जी ने पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे, तो पूरे अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथ गमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है। पूरे राम पथ गमन में आप दर्शन करिए, भारत सरकार ने जो बना रहे हैं राम पथ गमन, उसके अंतर्गत दर्शन करिए। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस राम पथ गमन में भी श्रेष्ठ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। श्रेष्ठता है। शिव को पहचानना, शंकर को जानना जरूरी। जो शंकर भगवान को जान गया, पहचान। एक पत्र में उसने वर्णन किया है महाराज, मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद, भोपुरा है कि भोपुरा ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना, पत्र को पढ़ते हैं। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2022 अगस्त का महीना जब मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई, खाना पीना खाने में तकलीफ होने लगी, तब मैंने छोटे मोटे डॉक्टर अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद
मुझे हापुड़ के रामा अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरी सोनोग्राफी हुई और जिसमें फेफड़े में कुछ गांठ आई और जिसकी जांच दिल्ली के IIMS अस्पताल में होनी थी। वहां जब टेस्ट हुआ तो गुरुदेव पता चला कि तीसरी अवस्था का, 3rd स्टेज का फेफड़ों का कैंसर हो गया है। 3rd स्टेज का फेफड़ों का कैंसर सुनाया गया। पूरे घर में मातम सा पसर गया और गली मोहल्ले व रिश्तेदार भी कहने लगे इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तभी एक व्यक्ति द्वारा पता चला कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करते हैं, जिसके सुनने व उपाय करने से बीमारी ठीक हो सकती है। अब मैं कथा सुनने लगी व उपाय करने लगी। इस दौरान मैं हरिद्वार में बाबा की कांवड़ भरने चली गई। फिर मैं वहां से आई, सीहोर चली गई। पंडाल में 7 दिन तक मैंने कथा सुनी, रुद्राक्ष महोत्सव को श्रवण किया और बाबा को रोज जल चढ़ाती, रुद्राक्षोत्सव का आनंद लेती। IMS फिर मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया। अब जान बचना मुश्किल था, मेरे फेफड़ों का पानी भर चुका था। उस दौरान मेरी बड़ी बेटी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, मुझे ग्रहण करने को देती और भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष लेकर आए थे उसको पानी में गलाकर मुझे देती। 4 लीटर पानी मेरे फेफड़ों से निकाला गया। 10 दिन में मुझे आराम लगा। अब मैं रोज खुद मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी, बाबा की धोख लगाना प्रारंभ कर दी। बाबा मेरा कैंसर ठीक कर दो, बाबा इसका कोई इलाज नहीं है। 25 सितंबर सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई और 1 अक्टूबर को वो रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो वो हैरान हो गया और मुझसे कह रहा था रिपोर्ट आपकी है किसी और की है। हम उस रिपोर्ट को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है, आपके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है। इसे सुनकर मैं खुशी से भर उठी और बाबा को नमस्कार कर कर प्रार्थना करने लगी, बाबा तूने मेरा कैंसर समाप्त कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पहुंची। शिव की स्तुति है। लाइन अच्छी लिखी है, सारी समस्या का हल एक मिनट। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। फिर निवेदन है डॉक्टर से जांच कराओ, वो रिपोर्ट बोले रिपोर्ट कराओ, सब कुछ करो, दवाइयां खाओ, औषधि खाओ।